हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। यह पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित मिशन है। यह भारत का द्वितीय चंद्र अन्वेषण मिशन है, यानी जो लूनार जो हमारा मिशन है, यह चंद्रमा पर यह सेकंड मिशन है। चंद्रयान 1 जो है वो 2009 में लॉन्च हो चुका है और अपनी सेवाएं दे चुका है। इसके निम्नलिखित मुख्य घटक है, एक तो है ऑर्बिटर, एक है लॉन्चर, तीसरा है हमारा विक्रम लैंडर एंड चौथा है हमारा प्रज्ञान रोवर। तो इसमें 4 पार्ट्स है, ऑर्बिटर, लॉन्चर, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। तो आइए इनका डिटेल से देखते हैं कि ये क्या है और इनका वर्क क्या क्या है। ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह का अवलोकन और पृथ्वी और चंद्रयान 2 के लैंडर के मध्य सूचनाओं के संचार में सहायता प्रदान करेगा। यानी चंद्रमा की जो सरफेस है उसकी डिटेल से स्टडी करेगा, साथ ही पृथ्वी और चंद्रयान 2 के लैंडर के मध्य क्या करेगा, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको कम्युनिकेट करेगा। सूचनाओं के कम्युनिकेशन में क्या करेगा, ये हेल्पफुल होगा ऑर्बिटर। उसके बाद में हमारा जो लैंडर है उसका नाम क्या रखा गया है, विक्रम। विक्रम का नाम रखा गया है लैंडर। ओके, तो लैंडर क्या करेगा, विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की प्रथम नियंत्रित लैंडिंग यानी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर जो हमारा जितना भी चंद्रयान 2 मिशन है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। रोवर, जिसे प्रज्ञान भी कहा गया है। रोवर एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित 6 पहियों वाला वाहन है जो चंद्रमा की सतह पर संचलन करेगा तथा रासायनिक विश्लेषण संबंधी सूचनाएं प्रदान करेगा। ये चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा, संचलन करेगा, यानी वहीं पर रहेगा। साथ ही क्या करेगा, जितने भी रासायनिक जो विश्लेषण है वो सूचनाएं एकत्रित करेगा और फिर हमें प्रदान करेगा। प्रक्षेपण यान लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो कौन सा है, यहाँ पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी जीएसएलवी जो है वो इसका प्रयोग किया जाएगा। जीएसएलवी में इसका एडवांस वर्जन है जीएसएलवी मार्क 3 M1। इसका प्रयोग किया जाएगा जो कि काफ़ी शक्तिशाली है, काफ़ी हैवी है और इसकी पेलोड क्षमता भी काफ़ी अधिक है। यह भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है तथा इसे पूर्ण रूप से स्वदेश में निर्मित और डिजाइन किया गया है। जीएसएलवी मार्क 3 क्या है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम देख लेते हैं चंद्रयान 2 मिशन की विशेषताएं कौन कौन सी है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर नियंत्रित लैंडिंग कराने वाला भारत का प्रथम अंतरिक्ष मिशन है। यानी जो चंद्रमा का जो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, उस पर ये क्या करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और ये ऐसा करने वाला भारत का ये प्रथम अंतरिक्ष मिशन है। ये स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक नियंत्रित लैंडिंग कराने वाला प्रथम भारतीय अभियान है, क्योंकि चंद्रयान 1 जो था वो हमारा रूस के सहयोग से किया गया था, जबकि चंद्रयान 2 जो है पूर्ण रूप से क्या है, स्वदेशी है। यह देश में विकसित प्रौद्योगिकी द्वारा चंद्रमा की सतह से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने वाला प्रथम भारतीय अभियान भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पश्चात चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश हो जाएगा, यानी ये भी इस एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा। अन्वेषण के एक नए युग को प्रोत्साहन प्रदान करना, अंतरिक्ष के प्रति हमारी समझ को विकसित करना, इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर नियंत्रित लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन और उसकी सतह पर एक रोबोटिक रोवर का संचालन करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति प्रोत्साहित करना, वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाना, खोजकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ी को प्रेरित करना। चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक उद्देश्य चंद्रमा पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में बेहतर जानकारी प्रदान करने में सहायता करता है। यह सौर मंडल की आंतरिक वातावरण से अज्ञात जितनी भी ऐतिहासिक सूचनाएं हैं वो भी प्रदान करेगा। तो इतनी सारी चीजों के लिए क्या होगा, ये बेनिफिट होगा, इसके उद्देश्य है ये। इस मिशन के पेलोड, अब चंद्रयान 2 मिशन जो है उसमें पेलोड कौन कौन से यूज हो रहे हैं। पेलोड बेसिकली होता क्या है, पेलोड जो है वो उपग्रह के साथ जितनी भी हम सामग्री भेजते हैं, जैसे हमारे कैमरा हो गए, रडार हो गया, स्पेक्ट्रोमीटर हो गए, एक्सप्लोरर हो गए, ये सब क्या करते हैं हम किसी भी उपग्रह के साथ भेजते हैं, तो वो सब पेलोड कहलाते हैं। ये कितने भारी होते हैं, वजन में कितने होते हैं, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, पेलोड की क्षमता का आकलन करते हैं। जैसे पेलोड 1 टन का, 2 टन का, 3 टन का, 5 टन का, 10 टन का, 15 टन तक के हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है उपग्रह की क्षमता पर। अब यहाँ पर जो हमारा ऑर्बिटर पेलोड है उसकी क्षमता क्या है वो देख लेते हैं। ऑर्बिटर पेलोड जो है उसके अंदर टेरेन मैपिंग कैमरा है, TMC-2 नाम दिया गया है। दूसरा है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास, ये वाला हो गया। सोलर एक्सरे मॉनिटर हो गया। ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो हाई क्वालिटी की पिक्चर्स अवेलेबल कराएगा। ड्यूल फ्रीक्वेंसी L&S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार हो गया। इमेजिंग IR स्पेक्ट्रोमीटर हो गया। चंद्रयान 2 एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 हो गया। इसके अलावा ड्यूल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट, ये सब जितने भी इक्विपमेंट है वो पेलोड में जाएंगे, ऑर्बिटर पेलोड के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा विक्रम पेलोड। विक्रम पेलोड जो है वो है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रंभा। उसके बाद में चंद्र सरफेस थर्मल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट CHSTE,
इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्टमिक एक्टिविटी इल्सा, ये सब क्या है विक्रम पेलोड के साथ जाएंगे, रंभा, चेस्ट और इल्सा। प्रज्ञान पेलोड अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप APXS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS, अप्रत्यक्ष परीक्षण लेजर रेट्रोफ्लेयर एरे LRA। तो ये हमारे हो गए ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर जितने भी हैं, उसके साथ कौन कौन से हम पेलोड लेके जा रहे हैं। अब जो ये जितने पेलोड के नाम हैं ये प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा नाम है क्या है, लेकिन मेंस में अगर आपको याद रहता है तो आप लिख सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आपको याद हो जाते हैं सारे नाम तो आप मेंस के लिए भी लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स होंगे। बट ऐसा नहीं कि मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। चंद्रयान-1 की सहायता से चंद्रमा पर जल अणुओं के साक्ष्यों की पूर्व में खोज की जा चुकी है। हालांकि इस संदर्भ में चंद्रमा की सतह पर जल अणुओं के वितरण का पता लगाने हेतु अतिरिक्त अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, और इसी अध्ययन को करने के लिए चंद्रयान-2 भी हेल्पफुल होगा। यह विशिष्ट रासायनिक संरचना वाली नई प्रकार की चट्टान का अध्ययन करेगा। चंद्रयान-2। अब हम चंद्रयान-1 से संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं। भारत द्वारा अक्टूबर 2009 में PSLV C11 की सहायता से चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रमा का निकट एवं दूरस्थ दृश्यों का त्रिआयामी एटलस तैयार करना, यानी 3D जो हमारा एटलस है वो इसका तैयार करना। चंद्रमा पर जितने भी निकट और दूरस्थ जितने भी जो सीनरी वगैरह है, जितने भी दृश्य हैं, उनका एटलस तैयार करना। साथ ही चंद्रमा का रासायनिक, खनिज संगठन और भूवैज्ञानिक मानचित्रण करना था, यानी चंद्रमा पर कौन कौन से रासायनिक और खनिज संगठन पाए जाते हैं और कौन फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग जो है वो बेसिकली इसका करना उद्देश्य था। चंद्रयान-1 द्वारा कौन कौन सी खोज की गई ये भी देख लेते हैं। जल की खोज, प्रमुख खोज चंद्रमा की सतह पर जल और हाइड्रोक्सिल का पता लगाना था, और चंद्रयान-1 ने पता लगाया भी। कहाँ पर लगाया? आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि ध्रुवीय क्षेत्र के निकट प्रचुर मात्रा में जल विद्यमान है, यानी पोलर जो एरियाज है वहां पर जल की खोज हुई चंद्रयान-1 के थ्रू। दूसरा हुआ मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस। मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस में क्या हुआ? इसने मैग्मा महासागर परिकल्पना की पुष्टि की, अर्थात किसी समय चंद्रमा पूर्ण रूप से पिघली हुई अवस्था में था, यह भी इसने पता लगाया। नेक्स्ट हमारा हो गया न्यू स्पिनल रिच रॉक। चंद्रयान-1 के आंकड़ों से पता चलता है कि चंद्रमा के दूरस्थ क्षेत्र में न्यू स्पिन रिच रॉक नाम के, यानी एक नई प्रकार की चट्टान न्यू स्पिन रिच रॉक का भी पता लगाया गया। इसके अलावा एक्सरे संकेतों का पता लगाना, इसने क्षीण यानी कि सोलर फ्लेयर्स का जो क्षीण यानी कि बिल्कुल कम धुंधला जो क्षेत्र होता है उसके दौरान भी एक्सरे संकेतों का पता लगाया, यानी जो क्षीण सोलर फ्लेयर्स होते हैं उसके थ्रू भी एक्सरे संकेत हमें पता लग सकते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम की उपस्थिति के संकेत भी हमें प्राप्त हुए। नेक्स्ट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन की आवश्यकता क्यों। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि चंद्रमा का जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है हम उसी का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, साथ ही जो चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग है वो भी दक्षिणी ध्रुव पर क्यों कर रहे हैं। तो इसके बहुत सारे रीजन है, उसमें से मैं कुछ रीजन यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो आइए रीजन देखते हैं। रीजन ये है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव सामान्यतः छायांकित रहता है। जो चंद्रमा का जो दक्षिणी साउथ पोल जो है वो प्रकाश रहित रहता है, यानी वहां पर अधिकतर छाया रहती है, वहां पर सन क्या है पहुंच नहीं पाता है। फिर क्या आता है, उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव का छायांकित क्षेत्र अधिक होता है। जो हमारा नॉर्थ पोल है उसके कंपैरिजन में साउथ पोल जो है वहां पर जो हमारा जो प्रकाश रहित भाग है यानी जो छाया वाला भाग है वो क्या रहता है, अधिक है। तो इसके चारों ओर स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों में जल की उपस्थिति होने की संभावना हो सकती है। साथ ही जो हमारा चंद्रयान मिशन है वो भी बता चुका है कि जो पोलर जो एरियाज है वहां पर क्या है, जल पाया जाता है। तो इसीलिए क्या हो गया, हमने क्या किया है, साउथ पोल को चुना है क्योंकि वहां पर जल भी उपस्थिति हो सकती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में टेक्टर यानी गड्ढे पाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, अत्यधिक निम्न तापमान होता है। जो जितने भी टेक्टर होते हैं वहां पर वेरी वेरी लो टेम्परेचर होता है। इनमें प्रारंभिक और सौर प्रणाली के जीवाश्म संबंधी साक्ष्य भी विद्यमान है। इसके रेगोलिथ में क्या क्या है, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, इनके साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्या है, बेसिकली अभी इनकी खोज ज्यादा नहीं हो पाई है, और प्लस में इसमें आवश्यक संसाधनों में इसको प्रयोग अभी नहीं किया जाता है। तो इसलिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जब इनकी खोज हो जाएगी तो क्या हो गया, आवश्यक संसाधनों में इसको शामिल किया जा सकता है। इसके तात्विक और स्थितिकी के लाभ इसे भावी अंतरिक्ष अन्वेषण हेतु एक आदर्श स्थल बनाते हैं। इसलिए हमने दक्षिणी ध्रुव का चयन किया है। इसरो द्वारा चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने हेतु जुलाई 2019 में चंद्रयान-2 मिशन की लॉन्चिंग की गई थी, किंतु इसका लैंडर जो है वो चंद्रमा की सतह तक पहुंचने में विफल हो गया था, यानी ये आंशिक रूप से सफल रहा था।
और इसीलिए भारत ने क्या किया, चंद्रयान 3 यानी देश के तीसरे चंद्रयान मिशन की स्वीकृति प्रदान कर दी, क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 मिशन जो है वो आंशिक रूप से सफल रहा था, क्योंकि हमारा लैंडर जो है वो पूरी तरह से असफल रहा था। इसमें क्या होता है, एक लैंडर, रोवर और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल किया जाएगा, जो संभवतः क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर पुनः सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेगा, और ये भी चंद्रयान 2 के समान ही दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन की लागत जो है वो 600 करोड़ रुपए होगी। मैं बता दूं कि चंद्रयान 2 मिशन जो था उसकी लागत 800 करोड़ रुपए थी। अब चंद्रयान 2 मिशन जो है उसके में हम एक नए उपकरण जो है, एक उपकरण है स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका यूज करते हैं। तो उसका यूज क्या है, उसने हाल ही में क्या क्या जारी किया है, एक तस्वीरें जारी की गई हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 से प्राप्त एक छवि, एक इमेज जारी की है, जिसमें चंद्रमा के माप को दिखाया गया है। इस छवि को इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर IRS उपकरण द्वारा लिया गया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रकाश यानी प्रकाश को क्या करेगा, उसके घटकों को तरंग दैर्ध्य में विभाजित करने की तकनीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो कि प्रकाश जो होता है हमारा विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है विशुद्ध रूप से, उसके घटक होंगे उनको तरंग दैर्ध्य यानी एक वर्णक्रम में विभाजित करने की कोशिश करेगा। उदाहरण के लिए प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश का इसके घटक में विभाजन करना। स्पेक्ट्रोमीटर किसी भौतिक परिघटना के वर्णक्रमीय घटकों को पृथक करने और मापन हेतु उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ज्ञातव्य है कि वैज्ञानिक परावर्तित सौर वर्णक्रम से खनिजों सहित संकेतों का अवलोकन करेंगे। यह चंद्रमा की सतह के घटकों का मानचित्र तैयार करने में सहायता करेगा, जिसे प्रतिफल में हमें भूगर्भिक संदर्भ में चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास को समझने में सहायता प्राप्त होगी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ पर ये वर्क हो गया। अब हम देखते हैं जियोटेल। हाल ही में चंद्रयान 2 द्वारा जियोटेल से होकर ऑर्बिटर के गुजरने के दौरान चंद्रमा की मृदा में आवेशित कणों का पता लगाया था। जब चंद्रयान 2 जो है वो जियोटेल वाले एरिया से गुजरा, तब क्या हुआ, ऑर्बिटर जब गुजरा था तो उस दौरान चंद्रमा पर कौन कौन सी मृदाएं हैं, ठीक है, मृदा में कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स, आवेशित कण पाए जाते हैं, इसका अध्ययन भी जियोटेल चंद्रयान 2 के द्वारा किया गया था। और ये किस उपकरण के थ्रू किया गया, चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो है उसने क्या किया, मृदा में आवेशित कणों का पता लगाया जब वो जियोटेल के थ्रू गुजरा था। चंद्रयान 2 का एक ये उपकरण है जिसमें चंद्रमा की मृदा में तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने तो डिजाइन किया गया है। चंद्रमा में मिट्टी जो है वो किस तरह की है उसका पता लगाने के लिए बेसिकली चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का यूज को डिजाइन किया गया है। चंद्रमा की मृदा का बेहतर तरीके से तब अवलोकन किया जा सकता है जब सौर ज्वाला चंद्रमा की सतह को रोशन करने के लिए एक्सरे का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है। यानी जब ये कंडीशन होगी कि सौर ज्वाला जो है वो चंद्रमा की सतह को रोशन करने के लिए एक्सरे का एक स्रोत प्रदान करेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, मृदा का बेहतर तरीके से अवलोकन कर सकते हैं। यह तब घटित होता है जब चंद्रमा जियोटेल से और ये तभी घटित होता है जब चंद्रमा जियोटेल के एरिया से होकर गुजरता है, तभी हम मृदा का पता लगा सकते हैं कि मृदा किस टाइप की है। इसके अलावा हम देख लेते हैं चंद्रयान 2 जो है वो किस तरह से लॉन्च होगा। चंद्रयान 2 जो है वो ऑर्बिटर प्रोपल्शन इग्निशन इंजेक्शन हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब इसको चंद्रयान को लॉन्च करेंगे तो ये ऐसे लॉन्च होगा, ये 24,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें ऑर्बिटर सेपरेशन भी किया गया है, लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री भी बनाई गई है, मिड कोर्स करेक्शन भी किए गए हैं अगर कुछ नीड पड़ती है तो। इंजेक्शन इनटू लूनार प्री लैनेटिक ऑर्बिट में इसको सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इसको जो है वो लूनार ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह से जो है चंद्रयान 2 जो है वो वर्क करेगा। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग किस तरह से होगी इसको हम एक वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। ये हमारा चंद्रयान 2 मिशन है, इंडिया भारत GSLV मार्क 3 जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है, इसी के अंदर हमारा चंद्रयान मिशन है जो चंद्रमा पर लॉन्च किया जाएगा। तो ये पूरा 3D में कवर किया गया है, इसे मैंने काफ़ी सर्च के बाद ढूंढा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए कि किस तरह से चंद्रमा पर चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई है। ये स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी प्रोसेस बताएगा। ये हमारा रॉकेट है जो कि लॉन्च किया जा चुका है। इसमें सारे पेलोड्स, सबसे पहला फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, इसके पूरे पार्ट्स खुल जाएंगे, रॉकेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ताकि क्या होगा, इसको क्या इग्निशन यानी कि इसको गति मिलेगी। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद में चंद्रयान 2 जो है वो आगे बढ़ेगा। सैटेलाइट्स जितने भी पैनल हैं वो ओपन हो रहे हैं। मॉड्यूल जो है सारे ऑर्बिटर पर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है, सन की तरफ थोड़ा मूव कर रहा है। ये मूव करने के बाद ये जाएगा, आगे बढ़ेगा। आप इजीली इसको अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस चलती है पूरी।
ऑलमोस्ट सभी उपग्रह की यही प्रोसेस चलती है। अब यहाँ पर क्या होगा, अर्थ टू मून जाएगा ये। ओके, मॉड्यूल जो है ना, अब अर्थ से कहाँ पर, मून के एरिया में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो मून के एरिया में जो मैंने थोड़ी देर पहले जो डायग्राम बताया था कि किस तरह से ये ओवल शेप में राउंड करके इसको वेलोसिटी मिलती है, और जब ये वेलोसिटी पूरी जो इसको नीड होती है जब मिल जाती है तो फिर ये क्या करता है, चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाता है। जब इसको पूरा प्रक्षेप्य पाथ मिल जाता है उपग्रह को, तो फिर ये क्या करता है, चंद्रमा पर लॉन्च हो जाता है। तो अब देख लो, ये इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है, और ये ओवल शेप से अब गोल शेप में आ रहा है, एकदम नियर बाय जो इसका ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में ये पहुंच रहा है धीरे धीरे। पहले काफ़ी दूर था, अब एकदम धीरे धीरे जा रहा है, और उसके एकदम नियर बाय पहुंच के जब इसको आवश्यक वेलोसिटी मिल जाएगी तो ये चंद्रमा की सतह पर लॉन्च हो जाएगा। इसकी बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्रम जो है वो दिख रहा है, देख सकते हैं आप कितना नियर बाय आ चुका है। अभी और नियर बाय आ चुका है। अब यहाँ पर जो ऑर्बिटर जो है वो स्कैन करता हुआ जा रहा है, लूनर की जो सरफेस है उसको स्कैन करता हुआ जा रहा है, उसकी इमेजेस वगैरह हमें शो हो रहे हैं। इस तरह से ये इमेज को लेगा। विक्रम जो है वो स्कैन करेगा। ओके, जो हमारा लैंडर है विक्रम, वो जब लैंड करेगा तो हर चीज़ को स्कैन करता जाएगा, और इसमें विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर, विभिन्न प्रकार के कैमरा लगे हुए हैं। ओके, अब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है, ये हो चुकी है फाइनली, ये इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है विक्रम लैंडर की। और ये आप देख सकते हैं कि वहाँ से कैसे कनेक्टिविटी हो रही है, और जितने भी इमेज वगैरह है ये सब इसको प्रोवाइड कराएगा, और इसके जितने भी स्पेक्ट्रोमीटर कैमरा वगैरह इसके अंदर लगे हुए हैं वो सब ओपन हो रहे हैं। ये हमारा इसके अंदर से आ रहा है निकल के, सॉफ्ट लैंडिंग की प्रोसेस चालू है। प्रज्ञान जो है हमारा रोवर, डे 1, 2, डे 3 आप देख सकते हैं, जब भी इस पर और इसके ऊपर हाईलाइट होगा तो ये और अच्छी तस्वीरें ले पाएगा। जैसे इस पर थोड़ी लाइट का फोकस पड़ेगा चंद्रमा का, तो क्या होगा, इसके सामने जब कैमरे के सामने जब लाइट्स आएंगी तो क्या करेगा, अच्छे से इमेज लेगा, और वो इसरो को प्रोवाइड करेगा, और इसरो जो है उसकी डिटेल से स्टडी करेगा कि किस तरह से चंद्रमा की सतह है और किस तरह से उसका अध्ययन किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, share and subscribe our channel.